नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी पहली कविता सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर उनको बिना बताए मथुरा चले जाते हैं, उस समय का ये वर्णन किया गया है और फिर उद्धव के हाथों योग का संदेश गोपियों को भेज देते हैं। उस समय का इस कविता में पद में वर्णन किया गया है। पहला पद है, उधो तुम तो अति बड़भागी, ए परस रह सन्ही तकाते, नाहिन मन उर्भागी, पूर्व निपात रहत जल भीतर, ता रहस देहे न दागी, जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि ने रूप रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। फर्स्ट है आपका, उद्धव तुम तो अति बड़भागी। इसमें क्या है, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में नहीं जानते। ए परस रहत सन्हे तकाते, नाहि मनुरागी, कि वे श्री कृष्ण के प्रेम से जो स्नेह से वो अछूते रहे हैं, ना ही मन अनुरागी और ना ही उनसे प्रेम हो पाया है श्री कृष्ण से। पूरे में पात्र है जल भीतर, तो उनके प्रेम के बारे में बताते हैं कि उद्धव तो किस प्रकार के हैं, उनकी तुलना करते हुए गोपियां बताती हैं यहाँ पर। पूरे में पात, पूरी होता है कमल, पात होता है पत्ता, रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर, रस दिखे न दागी, उस पर कोई निशान नहीं या धब्बा नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई धब्बा नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव को बताया गया है कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं, जो जल माहे तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की मटकी, गागरी होते है मटकी, बूंद ने ताको लागी, उस पर जो है तेल के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार गोपियां कहती है श्री कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव पर कोई उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न भूलो, प्रीति नदी, प्रीति नदी हाथ पर है, प्रेम की नदी, प्रेम रूपी नदी बोल सकते हैं। प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पैर नहीं डुबोया, दृष्टि ने रूप पर आगी, और न ही उनकी दृष्टि कृष्ण के रूप पर, सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। उनकी दृष्टि, किनकी दृष्टि बताई गई यहाँ पर? उद्धव की दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, यहाँ पर जो है सूरदास जी गोपियों को माध्यम मानते हुए कहते हैं कि अबला हम भोली, हम अबला क्या होता है? बेचारी, हम भोली भाली हैं। वो अपने आप को भोली भाली क्यों बताती हैं? क्योंकि वो कहती हैं कि हम जो है इतने चालाक नहीं हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से उनके उद्धव के हाथों योग का संदेश भेज दिया, उसके बारे में बता रही कि हम चालाक नहीं हैं, हम तो भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ पर अगर चींटियां चिपट जाती है तो वो उससे लिपटी रहती है, इसी प्रकार गोपियां बताती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं, उससे अलग नहीं हो सकती। अब आपका इसमें कुछ प्रश्न आ जाते हैं। आपके फर्स्ट पद में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आपका प्रश्न आया है, जिस प्रकार बड़भागी बताया गया है कि बड़भागी किसे और क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर बड़भागी किसको कहा गया है? उद्धव को। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बारे में नहीं समझ पाए, इसलिए उनको बड़भागी कहा गया है। नेक्स्ट आपका, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? ये प्रश्न आपका है, किस प्रकार डूबी रहती है? जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण से गोपियां लिपटी हैं, अर्थात उनके हृदय में श्री कृष्ण विद्यमान है। नेक्स्ट आपका है, गोपी ने स्वयं को क्या कहा है? अबला और भोली कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण में प्रेम में बंधी हुई हैं, वे उद्धव की तरह नहीं हैं। अब आपका अगला पद है,
मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं कि मन की बात मन में ही रह गई। कौन सी मन की बात यहाँ कही गई है? गोपियां समझती थी कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और उनसे प्रेम भरी बातें करेंगे, पर श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर जब उद्धव को भेज दिया तो गोपियां कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत परागी। गोपियां कहती हैं कि हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, हम उनसे प्रेम करती हैं, किससे? श्री कृष्ण के ही किससे जाकर कहें। अवधि आधार आसावन की तन मन बीथा सही। अवधि होता है समय, आधार होता है आधार, आस होता है आशा, आने की, उनकी आने की आशा में। गोपियां कहती है कि उनकी आने की आशा में, समय को आधार मानकर उनकी आने की आशा में तन मन बीथा सही। बीथा होता है पीड़ा, सही होता है सह रही है। वे अपने तन मन में पीड़ा सह रही है, दुख की पीड़ा सह रही है। अभी जो संदेशी सुनी अब जो उद्धव के हाथ से श्री कृष्ण ने जो योग का संदेश भेजा है वो बता रही है कि अब योग के संदेश को सुनकर विरहिणी विरहदही, विरहिणी होता है योग में जीने वाली, और विरहदही होता है विरह की आग में, वियोग में जीने वाली विरह की आग में जल रही है। अर्थात जो पहले ही उनके हृदय में दुख था, पीड़ा था श्री कृष्ण को लेकर, पर उद्धव के हाथों जो उन्होंने योग का संदेश दिया है तो उसकी कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि हमारी जो अग्नि है, विरोध रूपी अग्नि है, उसको और अधिक बढ़ा दिया है। चाहती होती गुहारी, चाहती चाहना, होती थी गुहारी, गुहारी होता है पुकार करना, रक्षा के लिए पुकार करना। चाहती होती गुहारी, जहां से पुकार करना, रक्षा की पुकार करना चाहती थी। जितते, जहां से, उठते, उधर से धार बही, योग की धारा बही है। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि जिससे हम चाहते थे कि यहाँ पर अपने श्री कृष्ण के रक्षा की पुकार करेंगे कि श्री कृष्ण यहाँ पर आए, और जहाँ हम कहते हैं वहीं से योग की धारा बहने लगती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है। सूरदासन अब धीर धरी को मर्यादा न लही। गोपियां कहती हैं, श्री सूरदास जी गोपियों को माध्यम मानते हुए कहते हैं कि अब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो हम धैर्य धारण क्यों करें। अर्थात जब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आए और योग का संदेश भेज दिया तो हम उनके लिए धैर्य धारण क्यों करें। अब आपका दूसरा पद है, इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? तो क्या सह रही थी? गोपियां श्री कृष्ण की विरह की व्यथा सह रही थी, और किस बल पर सह रही थी? क्योंकि उनको आशा थी कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा वापस लौटकर जरूर आएंगे, और इसी आशा में विरह की व्यथा को वो सह रही थी। अगला प्रश्न है आपका, गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर वापस आएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं ने आकर योग का संदेश भेज दिया, और उस योग के संदेश को सुनकर श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि उन्होंने कोई भी मर्यादा उनकी नहीं रखी, स्वयं ने आकर उन्होंने उद्धव के हाथों योग का संदेश भेज दिया। एक शब्द आता है इसमें धार बही, उठते धार बही। तो धार बही का आशय क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, धार बही क्या होता है? योग की धारा बहना। कौन सी योग की? जो श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों भेजा था, उस योग की धारा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गोपियां जिधर से ही श्री कृष्ण को पुकारती हैं उधर से ही योग की धारा बहने लगती है। अब आपका अगला पद है, तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल क्या होता है? एक पक्षी है। की लकड़ी, लकड़ी होता है लकड़ी की, हारिल पक्षी होता है जो अपने पंजों में, पैरों में लकड़ी को दबाकर रखता है। तो उसके बारे में बताया, हरि श्री कृष्ण है। गोपियां कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल जो पक्षी है उसकी लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी पैरों में लकड़ियों को दबाकर रखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अपने हृदय में गोपियों ने दबा रखा है। मन कर्म वचन नंद नंदन और, मन कर्म और वचन से नंद नंदन यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है, और हृदय
यह दृढ़ करी पकड़े अपने मन वचन और कर्म से उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, अर्थात अपने हृदय से वो अलग नहीं कर सकती। जागत सोवत, जागते सोते, सौपन सपने में, दिवस निशी दिन में रात में, कहने कहने रखती, कहने कहने जकरी, जकरी का अर्थ रटती रहती है, कहने कहने रटती रहती है। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जब वो श्री कृष्ण को भूल जाएं, अर्थात दिन रात सोते जागते वो श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। सुनत जो लागत है ऐसो जो करुणी ककरी, गोपियाँ कहती हैं कि योग के संदेश को सुनकर हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कड़वी होता है कड़वी, ककड़ी होते है ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। शू तो व्याधि हमको ले आए, वह तो व्याधि होता है रोग, वह तो रोग हमको ले आए, देखो सुनी न करी, जो हमारे लिए लेकर आई है। उद्धव से कहती है कि जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर आई है, जो भी रोग लेकर, यहाँ योग के संदेश को एक रोग की तरह बताता है, व्याधि रोग होता है, उसके बारे में गोपियाँ कहती हैं देखे सुनी ना करी, न तो कभी देखा है ऐसे रोग के बारे में, न सुना है और न ही कभी व्यवहार में लाए हैं। यह तो सुर तिन्ही ते सोपो, तो सूरदास जी गोपियों को माध्यम मानते हुए कहती हैं कि यह रोग तो तिन्ही ले सौंपो, उन्हीं को लेकर सौंप दो, दे दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है। गोपियाँ कहती हैं हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, अर्थात उन्हें दे दो जिनका मन स्थिर नहीं है। अब आपके तीसरे पद में प्रश्न किस प्रकार आते हैं। पहला प्रश्न है जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको किस प्रकार बसाया हुआ है, हारिल पक्षी की तरह, क्योंकि हारिल पक्षी कैसा होता है, अपने पैरों में लकड़ी को दबा कर रखता है। तो यहाँ पर क्या है कि गोपियाँ कहती है कि हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है, अर्थात हम उसे निकाल नहीं सकते। ये इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न आता है गोपियाँ इस प्रकार की बीमारी को किन्हें सौंप देना चाहती है। जो ये बीमारी योग के संदेश की बीमारी उसके बारे में किन्हें सौंप देना चाहती है। अभी मैंने आपको बताया जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, गोपियाँ उन्हें ये बीमारी रोक देने के लिए कहती है, क्योंकि वो कहती है कि उनका मन तो श्री कृष्ण में लीन है, वो तो श्री कृष्ण के साथ मिली हुई है। गोपियों ने किस बीमारी की बात कही है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सी बीमारी है, ये योग की बीमारी, जो योग का संदेश उद्धव जी लेके आए थे वो योग की बीमारी के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब आपका आता है चौथा पद, अंतिम पद होगा आपका ये। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के पर की दौलत दहाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपू, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाहि सताए। इसमें क्या है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि मथुरा जाकर उन्होंने किस प्रकार से, इसमें बताया है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, पहले से चालाक हो गए हैं। राजा के धर्म के बारे में बताया गया कि राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म जो है प्रजा की सेवा करना होता है, उसके बारे में दिया। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है, राजनीति पढ़ी आए। कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण ने वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है, अर्थात अति चतुर हो गए। राजनीति पढ़ने का मतलब यहाँ पर चतुर होने से कहा गया है। समुची बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। उन्हें जो बात जो है उद्धव के हाथों जो संदेश भिजवाया है उसको समझ गई है और सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने मथुरा जाकर गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात वहां जाकर सब कुछ भूल गए हैं और अधिक चालाक हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर ही दौलत धाए, आगे के लोग बताते हैं कि उद्धव को माध्यम मानते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, लोग जो है भलाई के कार्य करते हैं और भलाई के लिए पर ही दौलत धाए, आगे पीछे डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए। अब श्री कृष्ण ने अपना मन फेर लिया है,
चलत जो होते चुराए, और चलते चलते हमने हमारे हृदय को चुरा कर ले गए हैं। तय क्यों अनीति करे आपो, अब वो हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। अनीति होता है अन्याय, अन्याय कर रहे हैं। कौन सा अन्याय? कि वो स्वयं ने आकर उद्धव के हाथों योग का संदेश भेज रहे हैं, उस अन्याय की बातें करी हैं गोपियां यहाँ पर। जय और अनीति छुड़ाए, और यहाँ पर कहती हैं कि इससे ज्यादा और क्या अन्याय कर सकते हैं। उन्होंने तो अन्याय से उन्हें अनीति छुड़ाए का मतलब बचाना चाहिए। राजधर्म तो यह सूरदास जी गोपियों को माध्यम मानते हुए कहते हैं कि राजा का धर्म तो होता है जो प्रजा ने जाति सताए, कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, ये बताती है गोपी यहाँ पर। अब आपके चौथे पद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे आपका पहला प्रश्न है, गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस क्यों पाना चाहती हैं? गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस इसलिए पाना चाहती हैं क्योंकि मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण उन्हें भूल गए हैं और अब वो नहीं आना चाहते, तो इसलिए गोपियां चाहती हैं कि उनका मन वापस आ जाए। अगला है आपका, उठो भले लोग आगे के पर हिट डोलत धाई, ये पंक्ति आपकी आई थी, तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वैसे आपको मैंने पहले भावार्थ में बता भी दिया है, फिर से बताती हूँ। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत भले थे, दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे। श्री कृष्ण तो जो है क्या योग का संदेश भेजकर उनके साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं, अर्थात उनकी भलाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोपियां श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं? गोपियां श्री कृष्ण को राजा का कर्तव्य याद दिलाते हुए कहती हैं कि राजा को किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को परेशान और दुखी नहीं करना चाहिए, उनकी भलाई के कार्य करने चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को ये पद, सूरदास के पद समझ आए होंगे और आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।